बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी। पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े आईनी अदारे ईवान सदर से आरिफ अलवी अपने घर रवाना हो गए। आरिफ अलवी के हवाले से बहुत सी चीजें मुतनाज़ा भी रहीं। बहुत से लोग यह भी दावा करते रहे कि आरिफ अलवी दो साइड्स पर खेलते हैं। बहुत से लोग यह भी दावा करते रहे कि आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए, लेकिन क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई एक ऐसा ईवान सदर था, ईवान सदर में कोई एक बैठा शख्स ऐसा था जिसने बिल्कुल किसी सियासी जमात के साथ तल्लुक ना रखा हो? मियां नवाज शरीफ गुलाम इसहाक खान में फड्डा, लुगारी बेनजीर भट्टो में फड्डा। इसी तरीके से अगर बाकी जगहों पे आप देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं, तो आप एक स्त्री खोल के रख लें, तारड़ साहब हो या कोई भी हो, गुलाम इसहाक हो, कोई भी रहो, किसी ना किसी का किसी ना किसी जगह पर सियासत से तल्लुक रहा है। इवन आसफ अली जरदारी जब सदर पाकिस्तान थे तो ईवान सदर में पीपल्स पार्टी के जियाले 24 घंटे नजर आते थे। कहा जाता था कि अब ईवान सदर जियालों का घर है, तो ये फिर जियाले तो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, तो फिर ये इल्जाम आरिफ अलवी पर ही क्यों लगता था? मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, खबर बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मेरे पास इतला यह है कि आरिफ अलवी साहब से जाने से पहले कुछ लोगों ने राब्ता किया तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने कहा कि आप सरबराह तहरीक इंसाफ की सजाएं माफ कर सकते हैं। तो जिस पर आरिफ अलवी ने यह कहा कि मुझे पहले ही वहां से पैगाम आ गया कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरफ से, मेरी सजा माफ करने के हवाले से आपने कोई काम नहीं करना। हमें सदारती महल से या ईवान सदर से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं चाहिए कि जिस पर कल को कोई ये कहा जा सके कि हमने किसी जगह पर रहम की अपील की है या किसी जगह से अपनी सजा माफ कराने के लिए कोई काम किया है। ये तो वो कुछ अहम तरीन चीजें थी जो ईवान सदर के हवाले से तो आपको बता दी। कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, कल कौन होगा पाकिस्तान का सदर, कौन बनेगा सदर, किसके सर पे ये ताज सजेगा, कौन पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़े आईनी ओहदे में कौन आएगा? महमूद अचकजई या आसफ अली जरदारी? आसफ अली जरदारी और महमूद अचकजई में मुकाबला है। किसी वक्त में दोनों बड़े करीब तरीन रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का बड़ा गहरा तल्लक है। बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें अब कौम परस्त नहीं कहते। मौलाना फजलुर रहमान करीबी तरीन तल्लक है। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है, एक इस लिहाज से भी कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दे दिया है कि अरकान हल्फ नहीं उठाएंगे महसूस नशिस्तें जो दी गई थी। दूसरा फैसला सिंध हाई कोर्ट से आ गया है कि उन महसूस नशिस्तों पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी उन्हें उनका वोट नहीं कास्ट किया जाएगा या उनका वोट गिनती में नहीं आएगा। ये 2 सूबों से तो ये फैसला आ गया। पंजाब में आज उस पर हेयरिंग हुई, लेकिन उसकी डेट टाल दी गई। अब आगे चार की तरह देखेंगे कि सदर बनेगा। क्लियर है, वाज़ेह है कि सदर आसफ अली जरदारी ही बनेंगे, लेकिन उनके सदर बनने से पहले आज एक आईनी तौर पर पटिशन, एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को महमूद खान अचकजई की तरफ से दे दी गई है। और वो एप्लीकेशन ये है कि इन इलेक्शंस को रोका जाए, इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, क्योंकि ईवान मुकम्मल नहीं है और जब तक ईवान मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं होते, बल्कि ये इलेक्शन गैर आईनी हो जाएंगे। इन इंतखाबात को कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। कल जब अदालतों में केस जाएंगे तो उन अदालतों में केस जाने के बाद जब चीज़ें सामने आएंगी और जब फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में हो जाता है, तो फिर कोई भी ओहदा
किसी किस्म का भी ओहदा गैर आईनी हो जाता है, दोबारा इलेक्शन होते हैं और आइन इसकी इजाजत यही देता है कि इलेक्शन दोबारा होंगे। महमूद अचकज़ई की तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह खत लिख दिया गया है। ज़राए कहते हैं इस खत के बाद, इस दरखास्त के बाद बाकायदा कोर्ट से रजू किया जाएगा, अदालतों से रजू किया जाएगा और फिर अदालतों से कोई बड़ा रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, अदालतों में इस जंग को लड़ा जाएगा। ताकि दूसरी तरफ सरबराह तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखे हुए खत पर IMF की तरफ से वाज़े तौर पर जवाब आ गया है और IMF ने कहा है कि हमारे इख्तियारात महदूद हैं, हम महदूद इख्तियारात की हद तक बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सियासी मामला इनका अंदरूनी मामला है, हम किसी सूरत में उस मामले पर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। एक और खबर आज गर्दिश कर रही है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ाकर बाकायदा वफाकी हुकूमत में एक अहम तरीन ओहदा देने के हवाले से गौर किया जा रहा है। अभी इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं हुई, लेकिन यह खबर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है। जबकि दूसरी तरफ KPK हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि वह वफाक के साथ ज़रूर तावन करेगी, वफाक के साथ अपना रिश्ता कायम रखेगी, लेकिन नज़रियात पर किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। नज़रियात के हवाले से अपने अपने तौर पे हम काम करेंगे। दूसरा, आपको एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। सरबराह PTI ने बाकायदा तौर पर यह अपनी टीम को कह दिया है कि आप किसी भी जगह ये ऐलान कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ऑफर करते हैं कि आप KPK के हल्के खोल लें, जिस मर्जी KPK के हल्के को खोल लें, जिस मर्जी KPK के हल्के की दोबारा गिनती करा लें, जिस मर्जी KPK के हल्के में दोबारा आप फार्म 45 चेक कर लें, फार्म 47, 48, 49 चेक कर लें। हम सबसे पहले अपने KPK के हल्के को, KPK के सूबे को आप इस मामले में पेश करते हैं, इसके बाद बाकी जगहों पर जो मर्जी चेक कर लिया जाए। सुनने में आया कि कप्तान की इस पेशकश के बाद बहुत ज्यादा खलबली मच गई है, बहुत ज्यादा परेशानी पैदा हो गई है हुकूमती इत्तेहाद के अंदर और उन लोगों के अंदर जो बार बार ये बात कर रहे थे कि अगर धांधली हुई है तो KPK में क्यों नहीं हुई। तो अब KPK की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आने के बाद अब भागने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रमजान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है और रमजान शरीफ का महीना शुरू होने से पहले ही महंगाई ने अपने सर उठा लिया है और बेबस नजर आती है तमाम की तमाम हुकूमतें, तमाम की तमाम प्राइस कंट्रोल कमेटियां, तमाम के तमाम वो लोग जो महंगाई के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो इसमें बड़े बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। एक और खबर आपको तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ी खबर आपको दे दें। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पूरा इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया है, वो इलेक्शन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा जाएगा और उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को कई और सियासी जमातें भी अखलाकी तौर पर सपोर्ट करेंगी। मजीद क्या होगा बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।